वेलकम टू रीड एंड रिलैक्स क्लासेज, जहां आरपीएससी की तैयारी होती है फुल रिलैक्स मोड में, लेकिन रिजल्ट 100% सॉलिड। अब आइए एक बड़ी गुड न्यूज़। आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, कैलेंडर इशू किया है, जिसमें अपना जो सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम है वो होने वाला है अब जुलाई 2026 में। तो अब हमारे पास है 1 साल का पूरा सॉलिड टाइम। इसका मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं इस दौरान। हम कर सकते हैं हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ला सकते हैं, कॉन्सेप्ट को फुल डिटेल में समझ सकते हैं, हमारी ग्रामर में मास्टरी कर सकते हैं, हमारा जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसकी क्लासेस पूरी कर सकते हैं, साथ में इन सब का रिवीजन भी कर सकते हैं। ये सब होने के बाद में हम करेंगे PYQs, ताकि हमें आरपीएससी का थोड़ा पैटर्न पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद में लास्ट में हम मॉक प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। इतना टाइम आरपीएससी ने हमें दिया है, और सब कुछ आपको यहीं मिलेगा फ़नी हिंदी स्टाइल में, इजी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं एक स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड जर्नी टुवर्ड्स सेकंड ग्रेड इंग्लिश सिलेक्शन 2026। ये क्लास सिर्फ एक बोरिंग थियोरी सेशन नहीं है। आज हम एक जर्नी शुरू करने वाले हैं, एक रोड मैप बनाने वाले हैं, जो आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस से लेकर सिलेक्शन तक लेके जाएगा। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, या पिछली बार एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, या जो अब पास में आने वाली भर्ती है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए आपकी सफिशिएंट तैयारी नहीं है, लेकिन आरपीएससी ने आपको एक मौका और दिया है, और ये टाइम सिर्फ आपके लिए है। और हमारे साथ हर स्टेप पे सपोर्ट मिलेगा। फनी एग्जाम्पल से लेके PDF नोट्स तक, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से लेके PYQ प्रैक्टिस तक, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं हमारे चैनल पे, रीड एंड रिलैक्स इंग्लिश क्लासेस पे। आपको सिर्फ एक काम करना है, कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है। हर वीक आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, जिसका मैंने टेंटेटिव शेड्यूल मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। उसमें अकॉर्डिंग टू माय जॉब शेड्यूल या कुछ और पर्सनल इश्यूज़ के चलते मैं थोड़े बहुत चेंजेस उसमें कर सकती हूँ, तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आप इन क्लासेस को सिंसियरली फॉलो करते हो, तो सिलेबस कंप्लीट होने के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, कंटेंट भी मिलेगा, और आपकी क्लैरिटी भी आएगी। तो चलिए थियोरी को थोड़ा रिलैक्स करते हैं और तैयारी को स्मार्ट बनाते हैं। लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग जर्नी टुगेदर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक स्मार्ट ओवरव्यू, आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का पूरा सिलेबस बिल्कुल यूनिट वाइज ब्रेकडाउन के साथ। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। हम इसमें देखेंगे भी सिलेबस के साथ साथ में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे भी कौन कौन से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, उनको हम कैसे इजी वे में और फ़नी हिंदी स्टाइल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोरिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, और इनको हम कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़कर एंगेजिंग विजुअल्स के साथ में कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। और ये मैजिक आपको सिर्फ मिलेगा रीड एंड रिलैक्स क्लासेस में। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, आपके कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई क्लासेस रेगुलर रहेंगी कि? यस, बिल्कुल क्लासेस रेगुलर रहेंगी। आपको 2 क्लासेस मिलेंगी पर वीक, कंप्लीट कवरेज होगा लिटरेचर का, ग्रामर का, टीचिंग मेथड्स का। तो आप टेंशन मत ले, बस रीड एंड रिलैक्स के साथ बने रहे। और दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा था कि भाई ये मटेरियल सफिशिएंट है क्या? यस, प्लस वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा टिक्स। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे अपन सिलेबस थोड़ा कवर कर लेंगे, मैं आपको राइटर्स और उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स याद करने के ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप उनको याद रख सकते हो। क्योंकि एग्जाम में सीधा राइटर आपको देंगे एक तरफ, और एक तरफ आपको दे देंगे कि भाई वर्क्स, ये राइटर है, इधर ये वर्क है, इनको मिलान करो कि कौन सा वर्क किस राइटर का लिखा हुआ है। तो ये सब याद रखना, भाई इतने सारे राइटर्स हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर में, इतनी सारी बुक्स हैं, उनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ऐसे बर्डन टाइप हो जाता है। तो इसको हम इजी ट्रिक्स बना कर याद करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आनी ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको लिटरेचर के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस हैं वो दे रही हूँ, ताकि आप मूवमेंट को, ताकि आप लिटरेरी पीरियड को, क्या लिटरेचर है, क्या मूवमेंट है, कैसे ये लिटरेचर की हिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, कैसे ये लिटरेचर डेवलप हुआ, ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने ज़रूरी हैं। उसके बाद में बात आती है लर्निंग की, याद करने की, तो वो भी काम मैं आपका इजी करूँगी ट्रिक्स के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई बिगिनर्स के लिए है क्या? यस, बिल्कुल, ये बेसिक से मैं शुरू कर रही हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से शुरू कर रही हूँ, देन अपन एडवांस लेवल तक बढ़ेंगे। और पहले आपका ये क्वेश्चन आ रहा था कि भाई मैम आपने शेड्यूल में सिर्फ लिटरेचर वाला पोर्शन डाला है, ग्रामर वाला पोर्शन नहीं डाला। तो इसका कारण भी मैं बताऊँगी कि मैंने पहले लिटरेचर को क्यों उठाया, ग्रामर को क्यों नहीं, वो आगे अपन जब सिलेबस डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं आरपीएससी के सिलेबस का ब्रेकडाउन करना। तो ये है आरपीएससी ने जो 2022 में एग्ज़ाम करवाया था, उस समय ये सिलेबस साइट पे उसने अपनी अपलोड किया था, वहाँ से डाउनलोड किया मैंने। तो हमारा जो सिलेबस है पार्ट पेपर 2 का इंग्लिश का, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है अपना सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का, यानी इसमें आपसे 10वीं और 12वीं स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट है अपना ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आ जाता है अपना लिटरेचर वाला पोर्शन। थर्ड है अपना टीचिंग मेथड वाला, जिसमें टीचिंग मेथड की भाई कौन सी चीज़ कैसे पढ़ानी है हमें बच्चों को, ये अगर हम टीचर बनने की राह पे अग्रसर हो रहे हैं तो हमें ये आना ज़रूरी है कि भाई कौन सी चीज़ बच्चों को कैसे हमें पढ़ानी है। तो बात करते हैं अपना जो पहला वाला पार्ट है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जिसमें आती है अपने ग्रामर, उस ग्रामर का यूज़ कैसे करना है। तो इसमें अपना जो पहला टॉपिक है वो है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये ग्रामर की अपनी ABCD है, इसे हम कह सकते हैं भाई ग्रामर की ABCD है, ये हमें आनी ज़रूरी है, जिसमें अपने आते हैं नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। इसका एक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कि भाई आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें अंडरलाइन वर्ड दे दिया, आपसे पूछ ले कि भाई इस वर्ड को पहचानो, ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है, ये पहचानने सीधे सीधे पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस में आते हैं। दूसरा अपना टॉपिक है आर्टिकल, यानी कि ए, एन और द। भाई ये तो बड़े कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हम सीखेंगे कहानी और एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल जैसे भाई मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, शी इज़ अ डॉक्टर, तो ये ए यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द लगेगा, क्यों लगेगा, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये सब अपन आगे वीडियोस के ज़रिए, कॉन्सेप्ट वीडियोस के ज़रिए ज़रूर समझेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उनकी अपनी 12 ब्रांचेज। हर टेंस के 4 टाइप्स हैं, 4 ब्रांच है, जिनमें तो टोटल मिला के 3 टेंस हैं, उनकी 4 ब्रांचेज हैं, तो टोटल अपने हो गए 12 ब्रांच। ये टॉपिक आपका ग्रामर का पावर हाउस है भाई, इसको हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ क्रैक करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट। कंफ्यूज करते हैं कि कोई कहाँ इन लगाएं, कहाँ ऑन लगाएं, कहाँ एट लगाएं। टाइम में तीनों आ जाता है, टाइम के लिए इन भी लगता है, टाइम के लिए ऑन भी लगता है, टाइम के लिए एट भी लगता है। तो कहाँ इन लगाएं, कहाँ ऑन लगाएं, कहाँ एट लगाएं, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, आप चिल करो, हम सीखेंगे प्रीपोजिशन एक्टिविटी के साथ में। नेक्स्ट है अपना मॉडल ऑक्सिलरीज, कैन, कुड, मे, माइट। मुझे तो बहुत कंफ्यूज करते थे जब मैं पढ़ती थी ये सब, लेकिन आपके लिए मैं इन्हें बनाऊंगी बहुत ही ज़्यादा इजी, कि परमिशन के लिए क्या लगाना है, पॉसिबिलिटी के क्या लगाना है, एडवाइस के लिए क्या लगाना है, सब कुछ कवर करेंगे अपन ट्रिक्स के साथ में। नेक्स्ट है अपना डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसमें कंपैरेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है और पॉजिटिव डिग्री आती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। हम इसको भी स्मार्ट टेबल्स और 100% स्कोरिंग टॉपिक है अपना, करेंगे इसको ज़रूर ट्रिक्स के साथ में, इजी एग्जांपल्स के साथ में। नेक्स्ट है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी आएगी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी आएगी हमारी सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में पूरा एग्रीमेंट होना चाहिए कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब आएगी। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे अपन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं।
इनको भी हम इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ वाले, अनलेस वाले, कि भाई यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, जिसमें कंडीशन होती है। एक काम होने के लिए दूसरा काम होना ज़रूरी हो जाता है, कंडीशन बन जाती है, भाई ऐसा होगा तब ऐसा होगा, वो होते हैं अपने कंडीशनल सेंटेंस जिनमें कंडीशन होती है। इनको भी हम ईजी तरीके से और डेली लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के सीखेंगे। फिर आता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलना, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को अफर्मेटिव में, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में बदलना है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं एक्टिव का पैसिव में, पैसिव का एक्टिव में, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट का डायरेक्ट में। तो ये टॉपिक अपने लगते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के तहत। इसको भी हम बहुत ही इजी और रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़कर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। याद करने में मुश्किल होती है बहुत ही कि वर्ब दे दी प्लस में प्रीपोजिशन जोड़ दिया, अब भाई इसका मीनिंग बनाओ। वर्ब का मीनिंग कुछ और है, प्रीपोजिशन जोड़ते ही मीनिंग कुछ और बन रहा है। याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हो रीड एंड रिलैक्स के साथ में, और रीड एंड रिलैक्स आपके लिए बनाएगा हर चीज़ को ईजी और रिलैक्सिंग। नेक्स्ट है अपना प्रोवर्ब एंड इडियोमेटिक इन एक्सप्रेशन। हिंदी में जैसे अपन बोलते हैं कहावतें और मुहावरे, इंग्लिश में याद करेंगे अपन कहानियों से जोड़ जोड़ के। नेक्स्ट है अपना वर्ड ऑफन मिस स्पेल्ट एंड कन्फ्यूज। ऐसे वर्ड्स जिनको लगभग लोग या तो मिस स्पेल्ट करते हैं, यानी उसकी गलत स्पेलिंग लिखते हैं या गलत स्पेलिंग बोलते हैं, या कुछ सेम वर्ड्स आते हैं जैसे विंड और वाइंड, स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कहाँ ये विंड है कहाँ ये वाइंड है। तो ऐसे कंफ्यूज्ड वर्ड और मिस स्पेल्ड वर्ड्स का अपने एक टॉपिक लगता है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरपीएससी में। इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम यानी एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स और अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। नेक्स्ट है अपना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। किसी वर्ड को कैसे बोलते हैं उसको सिंबल्स में लिखना अपना हो गया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये तो भाई देखो बॉय की होगी स्पेलिंग, लेकिन इस बॉय को प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, इस बॉय को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसको उस सिंबल्स के ज़रिए लिखना होता है अपना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। कहाँ किस वर्ड पे स्ट्रेस डालना है, कहाँ स्ट्रेस नहीं डालना, वो आता है अपना वर्ड स्ट्रेस के अंदर। इनको हम भी डेली कुछ ना कुछ वोकैब के शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपके एक थियोरी बेस्ड वीडियो डालूंगी जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बाद में डेली वोकैब वाले शॉर्ट्स डालकर आपको मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस के वर्ड्स वोकैब पूरी करवा दूंगी। नेक्स्ट है अपना पार्ट सेकंड, जिसमें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ग्रामर, यूजेज एंड लिटरेचर, कुछ ग्रामर का पोर्शन भी है और कुछ लिटरेचर का भी पोर्शन है। ग्रामर में जैसे किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक पैटर्न क्या होता है। जैसे किसी भी बिल्डिंग को अपन बनाते हैं तो भाई पहले नींव बनाते हैं, फिर उसकी दीवार बनाते हैं, फिर उसकी छत बनाते हैं, एक पैटर्न में चलते हैं हर बार। वैसे ही हमारा सेंटेंस भी एक पैटर्न में चलता है। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले पैटर्न में नहीं चलते, बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस भी एक पैटर्न में चलता है कि भाई पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बस वही है अपना बेसिक सेंटेंस पैटर्न। नेक्स्ट आता है अपना फ्रेज एनालिसिस। फ्रेज, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ये फ्रेज एनालिसिस। इसमें अपना एक होता है हेडवर्ड और दो कुछ होते हैं मॉडिफायर जो हेडवर्ड को मॉडिफाई करते हैं, उसको हम एम से डिनोट करते हैं, हेडवर्ड को एच से डिनोट करते हैं। इसको और डिटेल में हम अपने आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक इसमें अपना लगता है स्पोका का। एस यानी सब्जेक्ट, पी यानी प्रेडिकेट यानी जिसे हमें वर्ब भी बोलते हैं, ओ यानी ऑब्जेक्ट, सी यानी कॉम्प्लीमेंट, ए यानी एडजंक्ट। इनको डिटेल में हम क्लासेस के ज़रिए पढ़ेंगे। फिर भैया आपका देते हैं आरपीएससी वाला एक पैसेज, नीचे देते हैं 5 क्वेश्चन। पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना है, कॉम्प्रिहेंड यानी उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और उसके आधार पे नीचे जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स देने हैं। उन क्वेश्चंस में आपसे वोकैब भी पूछी जा सकती है, आपसे एंटोनिम सिनोनिम पूछा जा सकता है, उसका मीनिंग पूछा जा सकता है, कुछ भी। नेक्स्ट अपना पोइट्री एप्रिशिएशन, यानी अगेन आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा पोइम का। इस पोइम को आपको समझना है,
इस पोइम का मीनिंग आपको समझना है। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको पोइम की थीम पूछी जा सकती है, जिसमें आपको पोइट का मूड पूछा जा सकता है, और पोइम की टोन पूछी जा सकती है, उसकी सेटिंग पूछी जा सकती है, उसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं ये पूछा जा सकता है। तो ये सारा आता है लिटरेचर वाले पोर्शन के अंदर, जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डिवाइसेस को यहाँ पढ़ेंगे, पोइट्री को कैसे समझते हैं इसको हम सारा पोइट्री एप्रिसिएशन के अंतर्गत समझेंगे। नेक्स्ट अपना सिक्स्थ टॉपिक लगता है लिटरेरी डिवाइसेस का। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपके कुछ एक लिटरेरी डिवाइसेस के नाम दिए हुए हैं। अपन को पर्टिकुलरली यही लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ने, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। तो लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या हैं, इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो और हर लिटरेरी डिवाइस का एक कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। प्लस में इनको कैसे पहचानना है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सी लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, ये सब हम अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो में ज़रूर समझेंगे। नेक्स्ट आता है अपना मेजर लिटरेरी पीरियड्स, यानी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री। कैसे इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हुई, कैसे लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर लिखना शुरू किया, कैसे इसकी हिस्ट्री रही, उस हिस्ट्री को हमने कुछ टाइम पीरियड्स में बांटा हुआ है, उस समय के लिटरेरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग या उस समय के पॉलिटिकल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, कुछ भी तरीके से हमने इस लिटरेचर की हिस्ट्री को कुछ टाइम पीरियड्स में बांटा हुआ है, जिसे हम लिटरेरी पीरियड्स कहते हैं, जिसमें कुछ अपने लिटरेरी पीरियड्स दिए हुए हैं। रेनेसां, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। इनको एक एक करके हम इनका टाइम, कब ये शुरू हुए, कब ये एंड हुए, कब यहाँ पे क्या लिटरेरी ट्रेंड रहा, लिटरेचर के जो अपने राइटर्स थे वो कैसे वर्क्स लिखा करते थे, उन वर्क्स की मेन फीचर्स क्या क्या रहती थी। नेक्स्ट आता है अपना लिटरेरी मूवमेंट, जो कि हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। मूवमेंट का मैंने आपको मतलब बताया था ट्रेंड, यानी किसी टाइम पीरियड में कोई ग्रुप ऑफ राइटर किस ट्रेंड में लिख रहा है, किस स्टाइल में लिख रहा है, वो होता है अपना मूवमेंट। और क्योंकि हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो ये हो गया लिटरेरी मूवमेंट, जिसमें हमने रोमांटिसिज्म, गोथिक और प्री राफेलाइट मूवमेंट पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबोलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके बाद आते हैं अपने इंडियन राइटर्स, यानी इंडिया के राइटर्स जो इंग्लिश में लिखा करते थे 20th सेंचुरी के। कुछ एक राइटर्स के नाम हैं, हमें उन पर्टिकुलरली इन्हीं को पढ़ना है। इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, इनमें हमें पढ़ना है राइटर्स की राइटिंग स्टाइल के बारे में, कि भाई फलाना राइटर किस राइटिंग स्टाइल में लिखता था, उसके लिखने की स्टाइल क्या थी, उसने कौन कौन से मेजर वर्क्स लिखे। हमें उन वर्क्स की समरी को भी ध्यान में रखना है, उन वर्क्स के मेजर कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखना है, उस राइटर को कौन कौन से अवार्ड मिले, किस पर्टिकुलर राइटिंग के लिए फलाना अवार्ड मिला, ये सब हमें इनके मेजर पॉइंट्स के अंतर्गत देखना ही देखना है। और ये सब मैं आपको करवाऊंगी बहुत ही ईजी ट्रिक्स के साथ में, तो डोंट वरी, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही ट्रिक्स के ज़रिए इनको याद किया था। पार्ट थर्ड है अपना टीचिंग मेथड। टीचिंग यानी पढ़ाना, मेथड यानी तरीका, पढ़ाने का तरीका। अब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनके तरीके, कुछ एक पर्टिकुलर तरीके दे रखे हैं अपने सिलेबस में, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये सारे मेथड्स हैं। ये क्या हैं, किसने दिए, कैसे इनको यूज़ में लिया जाता है, कब इनको यूज़ में लेना चाहिए, कब कौन सा तरीका यूज़ करना सही रहता है, ये सब हम अपने इसमें पढ़ेंगे। टीचिंग प्रोज कैसे पढ़ानी चाहिए, पोइट्री कैसे पढ़ानी चाहिए, ग्रामर कैसे पढ़ानी चाहिए, कंपोजिशन कैसे पढ़ाना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाने के, कैसे जो हम चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका हम सिलेक्शन कैसे करें, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसका ग्रेडेशन कैसे करें, जो चीज़ हमें पढ़ानी है उसको प्रेजेंट कैसे करें, और जो चीज़ पढ़ा दी उसको टेस्ट कैसे करें कि बच्चों ने जो हमने पढ़ाया वो बच्चों ने समझा भी है या नहीं समझा है। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी टीचिंग मेथड के अंदर, जिसे हम बहुत ही डिटेल और ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक पेपर हो रहा है 2022 में, यानी अपन बीच में ले लेते हैं 2022 को,
कुछ पेपर 2022 से पहले हुआ और अभी एक रिसेंटली अपना 2024 में रहा है। आज ही बैठ के मैं पेपर एनालिसिस कर रही थी कि भाई किस तरीके से कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आरपीएससी का पैटर्न समझने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि 2022 से पहले अपन मान के चलते हैं 3 है, ग्रामर, लिटरेचर और टीचिंग मेथड। 3 पोर्शन है, ग्रामर, लिटरेचर और टीचिंग मेथड। ग्रामर, लिटरेचर और टीचिंग मेथड। 2022 से पहले मैंने नोटिस किया कि ग्रामर से लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 90 to 100, टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150। 2022 से पहले मैंने नोटिस किया कि 90 से 100 क्वेश्चंस अपने पूछे जा रहे हैं ग्रामर से, और टीचिंग मेथड से कंसिस्टेंटली 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कितने बच गए भाई? 30 to 40 क्वेश्चंस आते हैं लिटरेचर के। ये चीज़ मैंने नोटिस की 2022 से पहले। फिर आया 2022 वाला एग्ज़ाम जो कि मैंने दिया था। इसमें नोटिस किया मैंने कि ग्रामर के क्वेश्चंस तो पूछे गए सिर्फ और सिर्फ 50, वहीं लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे गए 80 के आसपास। और वही 2024 में जब मैंने वापस इनका पेपर एनालिसिस किया, मैंने देखा पैटर्न पर समझने की कोशिश करी, तो अगेन 90 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं, 40 क्वेश्चंस अपने इसके लिटरेचर के हैं एंड 20 क्वेश्चंस अपने टीचिंग मेथड के हैं। तो एक बात मुझे समझ में आई कि आरपीएससी अपने पैटर्न को लेकर कंसिस्टेंट नहीं है। हम कुछ नहीं मान के चल सकते कि आरपीएससी किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दे रही है, किस टॉपिक को कम वेटेज दे रही है, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, हमें कौन सा टॉपिक छोड़ना चाहिए। और रिसेंटली अगर आपने फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर किसी ने दिया है और फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर किसी ने देखा है, और वो भी उसका फर्स्ट पेपर जीके वाला, तो आपने नोटिस किया होगा कि आरपीएससी का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। आरपीएससी अपने लेवल को इंक्रीज़ कर रही है, क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा रही है, क्वेश्चंस हार्ड पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसे हमें प्रायोरिटाइज करना है, ऐसा कोई टॉपिक जिसे नहीं है जिसे हम छोड़ सकते हैं कि ये नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ देखिए कैसे इनकंसिस्टेंटली आरपीएससी अपना पैटर्न बदल रही है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहीं ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है तो कहीं लिटरेचर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है। तो आप इतना मान के तो चलो भी कि टीचिंग मेथड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 20, लेकिन अब आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है या लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किस चीज़ को आरपीएससी ज़्यादा वेटेज देगी। क्योंकि आरपीएससी ने अपने सिलेबस में शुरू में जो 2022 से पहले वाला सिलेबस था, यहाँ पर लास्ट में उन्होंने मार्क्स का डिवाइडेशन कर रखा था कि भाई ग्रामर से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिटरेचर से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 2022 वाले सिलेबस से उन्होंने ये हटा दिया है। तो आप मान के चलो कि भाई आरपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, तो हमने जो पढ़ा है वो हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं है, क्या हमें और चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, क्या इतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। तो कुछ नहीं कह सकते कितना काफ़ी है, हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास मेरी जो इंसाइट है कि भाई ये चीज़ पूछी जा सकती है, उस इंसाइट के ज़रिए मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ट्रिक्स के ज़रिए याद करवा सकती हूँ। लेकिन आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ भी पढ़नी चाहिए, मैं पूरी बुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा सकती, मैं नोट्स पैटर्न पे पढ़ा सकती हूँ कि भाई ये चीज़ मेरी इंसाइट में मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, ये चीज़ पक्का इस एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, उसको मैं ट्रिक्स बनाकर आपको 100% याद करवा दूँगी। लेकिन इसके अलावा एग्ज़ामिनर के दिमाग में क्या क्वेश्चन आते हैं वो तो भैया एग्ज़ामिनर ही जाने। इसके अलावा आपकी भी कुछ इंसाइट है कि भाई मुझे ये पॉइंट मेरी बुक में इम्पोर्टेंट लग रहा है लेकिन मैडम की नोट्स में नहीं है, तो आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको वो कन्वीनियंट लग रहा है, अगर वो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। और भाई देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, ग्रामर भी है, लिटरेचर भी है, मेथड भी है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिलेबस को डिवाइड किया है 11 महीनों के स्मार्ट चंक्स में, अगस्त से लेकर जून 2026 तक। हर महीने आपको 2 क्लासेस मिलेगी, हाई क्वालिटी, क्रिस्प और PYQ बेस्ड, जिससे आपका सिलेबस भी कवर होगा और आपकी
रिवीजन भी होगी। और आपको मैं ये सिलेबस जो मैंने डिवाइड किया 11 मंथ्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको लिटरेचर वाला टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया है, इसके जैसे ये आगे जैसे ये कंप्लीट होगा या कंप्लीट होने वाला होगा या उससे पहले जब भी मुझे लगता है, ये मैं आपको ग्रामर वाले और टीचिंग मेथड वाले पोर्शन का टाइम टेबल भी, उसका भी शेड्यूल आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। अब ये देखो, शेड्यूल को आप पत्थर की लकीर मान के मत चलना। शेड्यूल अपनी लाइफ है, लाइफ में बदलाव होते रहते हैं। तो जैसे जैसे मेरे शेड्यूल में चेंज होगा, हो सकता है मैं ऑनलाइन क्लासेस के शेड्यूल में भी बदलाव कर सकूं। हो सकता है मैं हफ्ते की जगह 3 क्लास दे दूं और किसी हफ्ते में मैं 1 क्लास भी नहीं दे पाऊँ और किसी हफ्ते में मैं 4 क्लासेस भी दे दूं। तो वो मैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करती रहूँगी, जिसके अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ पे कंसिस्टेंट बनी रहूँ। तो बस स्टूडेंट्स, ये था सिलेबस का फुल ब्रेकडाउन। अगर आप हर टॉपिक को स्मार्ट प्लान के साथ अकॉर्डिंगली पढ़ोगे तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश सिर्फ सपना नहीं, आपका टारगेट भी बन जाएगा। क्लासेस हर वीक 2 बार होगी और हर टॉपिक आपको पीडीएफ और साथ में प्रैक्टिस सीट भी मिलेगा। तो आज से कमिटमेंट करो, रीड एंड रिलैक्स के साथ सिलेक्शन तक नो डिस्ट्रैक्शन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।